आधारभूत इकाई। तो सबसे पहले जो होता है कोशिका, कोशिका क्या है और कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज, सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जो यह कोशिका की खोज किए थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। कैसा कोशिका खोज किया था? मृत कोशिका। उसके बाद जीवित कोशिका की जो खोज करते हैं, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में, यानी 9 साल के बाद लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करते हैं। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था? 1674 में ल्यूवेनहोएक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। और कोशिका कौन था? तो एक था जीवाणु यानी बैक्टीरिया और दूसरा था प्रोटोजोआ। यह जीवाणु और प्रोटोजोआ की जो खोज इन्होंने किया था, यह तालाब के पानी में देखा इन्होंने कि छोटा छोटा जीव चल रहा है। उसके बाद उसे ले गए माइक्रोस्कोप से उसका स्टडी किए। उसके बाद इन्होंने उसका नाम जीवाणु और प्रोटोजोआ, 2 जीवित कोशिकाओं की खोज किया। अब यहाँ पर आता है जो कोशिका होता है, वह कोशिका किस चीज से बना होता है? तो कोशिका जो होता है वह रासायनिक तत्वों से बना होता है। रासायनिक तत्वों में एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कोशिका किससे बना होता है? कार्बनिक यौगिक से और दूसरा अकार्बनिक यौगिक से। ये 2 चीजों से मिलकर कोशिका बना होता है। उसके बाद सबसे जो छोटी कोशिका होता है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वह होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो सबसे लंबी कोशिका होता है मानव शरीर में, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है, सबसे लंबी कोशिका वह होता है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। तो सबसे छोटी जो कोशिका होगा वह होगा प्लूरोन, दूसरा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे जो लंबा कोशिका होगा वह तो होगा तंत्रिका कोशिका। यानी जो न्यूरॉन होता है ना, तो मस्तिष्क, वह न्यूरॉन जो होता है, वह न्यूरॉन सबसे लंबा कोशिका होता है मानव शरीर में। उसके बाद इन्होंने आगे चलकर 1834 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर अल तरल जो पदार्थ होता है प्रोटोप्लाज्मा, उसकी खोज किया था। कौन? पुरकिंजे जो था 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा पदार्थ की खोज किया था। देखिए, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन करते हैं और जो पुरकिंजे था उन्होंने कोशिका के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका नाम प्रोटोप्लाज्मा होता है, उसका खोज पुरकिंजे ने किया। उसके बाद यहाँ पर देखा गया। अब यहाँ पर आते हैं हमारे स्लाइडेन और दूसरा आते हैं स्वान। तो स्लाइडेन जो थे, स्लाइडेन और जो जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद जो कोशिका के आधार पर जो शरीर का बनावट होता है ना, कोशिका के आधार पर शरीर का बनावट होता है, वह होता है एक कोशिकीय
और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय। या कोशिका के उपस्थिति के आधार पर जीवों का शरीर बना होता है। एक कोशिकीय में क्या हो जाएगा, अमीबा हमारा होगा, फिर पैरामीशियम हो जाएगा, अमीबा पैरामीशियम, ये सभी जो होते हैं ना एक कोशिका के बने होते हैं। जबकि बहुकोशिकीय में क्या हो जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएगा, मनुष्य, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। और जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था, कोशिका के सिद्धांत देने वाले स्लाइडेन और स्वान थे। स्लाइडेन जो था वनस्पति विज्ञान